एपिसोड के शुरुआत में हमें दो बूढ़े व्यक्ति दिखाए जाते हैं और तभी जो ग्रैंडपा होता है वो कहना स्टार्ट करते हैं, अगर तुम जवान हो जाती तो तुम क्या करती। ये बात सुन के उसकी वाइफ कहना स्टार्ट करती है, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। और ये बात सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, अगर हम जवान हो जाते तो हम एक अच्छी सी जगह हनीमून मनाने जाते, क्योंकि जब हम दोनों की शादी हुई थी उस टाइम मैं तुम्हें हनीमून पर लेके जा नहीं पाया था, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। ये बात सुन के ग्रैंडमा कहते हैं, अरे उसकी कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारा जितनी भी टाइम बिताया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती वक्त था। और वैसे भी हमने शादी में एक पेड़ लगाया था ना एप्पल का, हम नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग पेड़ के ऊपर आते हैं, जहाँ पर जो पेड़ होता है वहाँ पर एक गोल्डन सा एप्पल होता है। और फिर सीन कट होता है, फिर हमें नेक्स्ट जगह सीन दिखाया जाता है, जो ग्रैंडपा होते हैं वो खुद को शीशे में देख रहे होते हैं और वो जवान बन चुके होते हैं। ये देख के बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं और तभी अपने वाइफ को भी देखने गए होते हैं, और जो वाइफ होती है वो भी जवान हो चुकी होती है। ये देख के ये दोनों दूसरे बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं और ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। और जो ग्रैंडपा होता है तभी कहते हैं, हे चलो हम चलते वापस हनीमून पे। और फिर सीन से पिता फिर एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर आ रखी होती है और कहते हैं कि हे ग्रैंडमा आप लोग कहाँ पर है। और हम तभी देखते से ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं, हे मीनू तूने पहचाना, मैं ग्रैंडपा सूजो हूँ। दूसरे उसकी ग्रैंडमा कहती है, मैं इन्हें। ये बात सुन के ये लड़की बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। और फिर नेक्स्ट में देखते हैं अपनी ग्रैंडपा को कह रही होती है, ग्रैंडपा आपको बाल नहीं कटाना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। ये बात सुन के ग्रैंडपा कहते हैं, अच्छा अगर तुम कह रहे हो तो मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। और तभी अपनी वाइफ से कहना स्टार्ट करते हैं, तुम देख रहे हो आज मेरे से कितना ज़्यादा प्यार कर रही है। और तभी वो लड़की होती है वो ग्रैंडमा से कहना स्टार्ट करती है, क्या मुझे ग्रैंडपा मिल सकते हैं। ये बात सुनकर ग्रैंडमा इन्हें होते हैं चौंक जाती है, अब बोलती है बिल्कुल नहीं। और फिर सीन कट होता है, फिर नेक्स्ट में से लड़की को देखते हैं जो अपने डैड को बता रही होती है कि जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है वो दोनों जवान हो गए। ये बात सुन के उसके डैड को समझ नहीं पाते। और फिर सीन से पता में नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बूढ़े होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो दोनों बहुत दिनों से पार्क नहीं आए ना खेलने के लिए, सोजो और इन्हें। ये बात सुन के दूसरा बूढ़ा कहता है, हाँ ऐसा ही है। और तभी देखते सामने की ओर से सोजो को जो अपना खेले जा रहा होता है, ये देख के जितनी बुढ़िया औरत होती है वो सब उसमें फिदा हो जा रही होती है, क्योंकि दिखने में जो खूबसूरत होता है। और हम दूसरा देखते जो इन्हें होते हैं वो तभी कॉफ़ी बनाते हुए उनके पास आ जाती है और आके बोलती है, आप लोग कॉफ़ी पियोगे। ये बात सुन दोनों बूढ़े होते हैं बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं और कॉफ़ी खुद के ऊपर गिरा देते हैं। ये देख के हमारे इन्हें कहती है, रुको मैं जरा साफ कर देती हूँ, तो टॉल लेके आती हूँ। और उसके जाने के बाद जो दोनों बूढ़े होते हैं वो दोनों अपने मन में कहते हैं, अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, आगे है कौन, लगता है ये वही है ना, इन्हें लगता है ये लोग जवान हो गए। और फिर सीन से नेक्स्ट में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ग्रैंडपा होता है उनके जो बेटे होते हैं उनसे मिलने आ रखे होते हैं और कहते हैं कि हे डैड आप हमारे साथ चलिए, आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। ये बात सुनकर उसके डैड कहते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों की विरासत में जमीन पड़ी, हमें उन्हें देखना होगा। और हम दूसरे ग्रैंडमा को देखते हैं जहाँ पर उनके बेटे की जो वाइफ होते हैं उनसे पूछते हैं, आप क्या चाहते हो। ये बात सुन के ग्रैंडमा कहना स्टार्ट करती है, जहाँ पर आपके ग्रैंडपा होंगे मैं भी वही रहना चाहती हूँ। और फिर सीन से नेक्स्ट में प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनकी बेटे की वाइफ होते हैं यहाँ पर आके पूछते हैं, ग्रैंडमा कहाँ पर है। दूसरा ग्रैंडपा कहते हैं वो थोड़ा मार्केट गए सामान लेने के लिए, वो थोड़ा देर बाद आएगी। ये बात सुन के ये लड़की जो होती है बिल्कुल ही शौक हो जाती है और भाग जाती है यहाँ से वॉशरूम के ऊपर। और वॉशरूम में आने के बाद अपने मन में कहती है, अरे नहीं मैं विश्वास नहीं सकती, जो ग्रैंडपा है वो अपने जवानी में इतने ज़्यादा खूबसूरत दिखते थे, मुझे बात अपने हस्बैंड को बताने पड़ेगी। और नेक्स्ट में देखते हैं जो यूसाकी होता है वो उन्हें बता देते हैं, और दूसरी उनकी बेटी होती है वो ग्रैंडपा से चिपके जा रही होती है और इसकी जो मम्मी होती है ऐसा मना कर रही होती है, कहते हैं नहीं पीछे हट जाओ, ऐसा मत करो। और फिर सीन से नेक्स्ट में शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके बेटे होते हैं वो यहाँ से निकल रहे होते हैं अपने घर के लिए, और साथ ही उसकी जो मॉम होते हैं मतलब जो हमारी ग्रैंडमा यूने होते हैं उनके आगे बोलती है, हे शाबाश बेटा, और वैसे भी बचपन में तुम्हें मैं हमेशा शाबाशी दिया करती थी जब तुम अच्छा काम करा करते थे, बट अब तुम बड़े हो चुके हो ना तो तुम्हें कोई करता रहो, इसलिए मैं तुम्हें कर रही हूँ। ये बात सुन के जिसकी बेटी होती है वो भी आ जाती है, आगे बोलती है नानी माँ मुझे भी कीजिए ना। हम तभी देखते हैं वो भी इसके करना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम कोई जीत नहीं पाते क्योंकि हम सब बूढ़े हो चुके हैं, और दूसरा जो गेटा माची वो अपने ग्रैंड सन को खिला के हर मैच को जीत जाता है, हम क्या करेंगे। और हम तभी देखते और फिर हमें इन बंदों के बारे में बताया जाता है, ये जो होता है इसका नाम होता है इगारासी, और उसका जो ग्रैंड चाइल्ड होता है इसका नाम होता है इगारासी साउरो, जो एक बेसबॉल प्लेयर होता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। दूसरा जो उसका बेटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसका इगारासी डाकी होता है। और ये जो बंदा होता है ये एक कैप्टन होता है किसी खेल का, और लोग ऐसे मजाक उड़ाए जा रहे होते हैं। और ये सब बातें सुनने के बाद दूसरा जो सानो नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस साल भी जीतोगे, लेकिन हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, सोजो और इनो। ये बात सुन के बूढ़ा कहते हैं, क्या सोजो और इनो, वो तो बहुत जब बूढ़े हैं वो कहाँ जीत पाएंगे। और हम तभी देखते हो दोनों इसके सामने आ जाते हैं, तो बिल्कुल ही जवान लग रहे होते। ये देख के दोनों बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं। और ग्रैंड चाइल्ड होता बोलता, अरे आखिरकार ये लोग है कौन, उनकी इतनी अच्छी बॉडी है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट में देखते हैं फर्स्ट मैच स्टार्ट चुका होता है, जिसका नाम होता है टग ऑफ वॉर। हम देखते हैं जो हमारी टीम होती है वो हार रही होती है, इसी कारण एक बुढ़ी औरत होती है तो जगह मीना को कहती है, और तब जगह इन्हें को कहते हैं तुम थोड़ा चेयर करो, इससे हमारी टीम जीतेगी। अब हम देखते हैं इन्हें जैसे चेयर करना स्टार्ट करते हैं और जितने बुढ़े होते हैं सब में जान आ जाती है
और सब लोग जीत जाते हैं। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट मैच दिखाया जाता है जहाँ पर 11 से बदल होते हैं, उस मैच को जीते जा रहे होते हैं। और तभी जो डंडा टाइप का होता है वो हमारी टीम को मिलता है, और जो इन्हें होते हैं वो बहुत तेज भागना स्टार्ट कर देते हैं दोनों साथ में, और अपने मन में कहते हैं हम लोग 7 साल से एक साथ रह रहे हैं, इसी कारण हम दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमसे कोई नहीं जीत सकता, और इन्हें जीत जाते हैं। और ऐसे करते करते जितने मैच होते हैं वो सब लोग ये अपना बहादुरी से और एक तरफ दिखा के दोनों जीत जाते हैं। ऐसे का जो 11 से बढ़ते होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। दूसरा जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये लोग जीत कैसे गए, और वैसे ही बहुत साल पहले इन्हें को उसने मेरे से छीन लिया था, और इस बार उसने मेरा मैच जीत के मेरे बच्चों के चेहरे जो खुशी थी उसने वो भी छीन लिया। और सब बातें कहते कहते उदास हो रहा होता है, और हम तभी देखते इन्हें होती है यहाँ पर आ जाती है और आके बोलते ही आप लोग ठीक थे हो ना। दूसरा वो बंदा कहता है तुम मेरे पास आ रहे हो, इससे तुम्हारे प्रति कुछ बोलेंगे तो नहीं। ये बात सुन इन्हें कहते हैं अरे नहीं, और वैसे भी उनके पास पहले से बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें खिला रहे हैं। और नेक्स्ट में देखते हैं इन्हें होते हैं इन लोगों से तो अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ इनसे बातचीत करे जा रही होती है। और वैसे भी तुम्हारा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह दिखता है। मुझे इन्हें देख के मुझे बचपन के बारे में याद आ गया जब तुमने मुझे कन्फेस करा था। ये बात पे ग्रैंड चाइल्ड होता है बिल्कुल ही शौक याद है, बोलते क्या सच में। अरे बात सुन के ग्रैंड पा कहता है हाँ ऐसी बात है, और वैसे तुम्हें सब बातें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। और तभी इन्हें जाते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे नेक्स्ट टाइम तुम पक्का जीतना। और सब बातें कह के उसे निकल जाती है। उसके जाने के बाद जो उस बुड्ढे के ग्रैंड चाइल्ड होते हैं वो कहना स्टार्ट करते हैं सच में ये बहुत ज़्यादा दमदार है, इसी कारण हमारे दादा उनको पकड़ नहीं पाए, मतलब उन्हें पटा नहीं पाए। और ये बात सुनकर तो दादाजी होते हैं गुस्सा हो जाते हैं, और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर मैं 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जब पर दादाजी होते हैं वो अपने पोते को बोलते हैं जाओ इन्हें के घर में आकर कोई सामान डिलीवरी कर दो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो इन्हें के घर पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर इन्हें भी होती है, और साथ ही उसकी जो होती है ग्रैंड डॉटर वो भी वहीं खड़ी होती है। और नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग साथ में मिलकर घर के अंदर बैठ रखे होते हैं और अपना चाय पी रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि दोनों यंग जो होते हैं। और इसी कारण जो हमारा ये लड़का होता है शर्मा के कारण वो फ़ोन चलाना स्टार्ट कर देता है। ये देख के दूसरे और तुम्हें साइड कर से मीने कहती है हे राशि तुम कर क्या रहे हो, ये फ़ोन तुम्हारा है क्या, और वैसे तुम कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो। और हम देखते हैं ये लोग ऐसे बातचीत कर रहे होते पीछे की ओर से, और हम दूसरा रूम का सीन देखते हैं जब पर मीने के मॉम होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और इन्हें देखे जा रही होती है छुप छुप के। और जो ये देख के इन्हें कहते हैं तुम टेंशन मत लो वो बस बच्चे ही हैं। और फिर सीन सेट होता है नेक्स्ट में देखते लोग बातचीत करने के लिए यहीं पर आ चुके होते सब लोग। और जो ये बंदा होता है वो कहता है कि दादाजी सच में बहुत ज़्यादा कूल है और बहुत अच्छे से बात कर रहे, बट इन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि मैं कोई मीटिंग में आ रखा हूँ, और साथ ही इन लोगों के यहाँ पर गलत फहमी हो रखा होता है कि ये दोनों कपल है इसी कारण। और तभी साइड का और जो हमारा सोजो होता है उसी लड़के से पूछना स्टार्ट करता है कि क्या तुम हमारी पोती को पसंद करते हो। इसे बातें कंप्लीट होने से पहले इन्हें होती है आके उसका मुंह दबा देती है और कहते चुप रहो। अब नेक्स्ट में देखते उस लड़कों को अलविदा बोल देते, और हम दूसरा उसी लड़के को देखते हैं जो अपने दादाजी के पास पहुंच चुका होता है और अपने दादाजी से कहता है दादाजी मुझे यहाँ पर वापस भेजना, मुझे वापस जाना है। और ये बात सुन के उसके दादाजी होते हैं कुछ समझ नहीं पाते। और फिर सीन से फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जो मेरे होते हैं इनसे पूछे जा रहे होते हैं कि आप लोगों की शादी कैसे हुई। ये बात में सोचो क्या बताना स्टार्ट करता है हम लोगों की लव मैरिज हुई थी, और जो तुम्हारी ग्रैंड माँ था उनने मुझे प्रपोज करा था, और साथ ही जब उनने मुझे प्रपोज करा था तो मैं उन्हें हाँ कर देता। ये बात पे इन्हें कहते सच में ऐसा ही है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। ये बात में ग्रैंड पा कहना स्टार्ट करता हाँ प्रॉब्लम तो आई थी, जो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पा थे वो शादी के खिलाफ थे। ये बात सुन के मेरा बोलते क्या सच में, तो आपने क्या किया था। ये बात सुन के सोचा बताना स्टार्ट करता है मेरे उनसे लड़ाई भी हुई थी, और साथ ही मैं चाहता था कि मैं ऐसा भाग के चला जाऊँ, बट लेकिन जो इन्हें थी उनने मुझे मना कर दिया। और साथ ही जो इन्हें थी वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी, वो सीधा जाके उस लड़की से बातचीत करना स्टार्ट कर देता जिससे मेरा शादी तय हुई थी, और साथ ही उस लड़की को दड़ा धमका के उसे भगा दिया था। ये बात सुन के जो मीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश आती है, बोलते क्या सच में आप ज़रा मुझ पर ट्राई कर सकते हैं, मतलब आपने वहाँ पर क्या कहा था ज़रा मुझे बता सकते हैं। और बहुत जैसे विनती करे जा रही होती, और जो हमारी ग्रैंड माँ होती है वो मना कर रही होती है, लेकिन जो सोजो होता है सामने से वो भी विनती करता है, इसी कारण वो करना स्टार्ट कर देती है जो बहुत ज़्यादा कूल लग रही होती है। ये देख के जो मीने होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे हक कर लेती है। और जो एपिसोड 1 होता है ये भी खत्म हो जाता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाद में